आज हम छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक 2023 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दक्षिण कौशल। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। अब है अगला, मोरद ध्वज राजा की राजधानी किस स्थान को माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आरंग। आरंग जो है वो मोरद ध्वज राजा की राजधानी हुआ करती थी। अब है अगला, महानदी का पौराणिक नाम क्या था। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, चित्रोत्पला। अब है अगला प्रश्न, मेघदूत में वर्णित रामगिरी किस जिले में है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सूरजपुर। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो रतनपुर, सिरपुर और तुम्माड़, ये तीनों जगह जो हैं वो छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजधानियों के नाम हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। अब है अगला प्रश्न, छठवां, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किस किले को कहा जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लाफागढ़ को। अब है अगला प्रश्न, सातवां, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तुरतुरिया। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थली कहाँ थी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, सोनाखान। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में नागवंशियों की 2 शाखाएं थीं, जिसमें ए छिंदक नागवंशी तथा फणी नागवंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, छिंदक तथा फणी नागवंशी। छत्तीसगढ़ में जो नागवंशियों का जो शासनकाल था वह मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बटा था। पहला था छिंदक और दूसरा फणी नागवंशी। अब है हमारा अगला प्रश्न, 10वां, महाराजा अपिलक किस वंश के थे। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सातवाहन वंश के। अब है अगला, बस्तर रियासत के राजा किस वंश के थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, काकतीय वंश के। अब है अगला प्रश्न, 12, राजीव लोचन मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राजिम में। अब है अगला प्रश्न, 13, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, महाशिवगुप्त काल को। अब है अगला प्रश्न, 14, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सिंघनपुर। अब है अगला प्रश्न, 15, किस कलचुरी राजा ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि ली। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज देव प्रथम ने। पृथ्वीराज देव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, कलिंगराज। अब है अगला प्रश्न, 17, माँ महामाया को किसका प्रतिरूप माना जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, महिषासुर मर्दिनी। माँ महामाया जो है उसे महिषासुर मर्दिनी का प्रतिरूप माना जाता है। अब है अगला प्रश्न, 18, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, पृथ्वीदेव प्रथम ने। अब है अगला प्रश्न, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस सन में हुआ। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। अब है अगला, भोरमदेव के मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, नागर शैली में। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, महिपत राव दिनकर ने। अब है अगला, छत्तीसगढ़ पर सर्वाधिक लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कलचुरियों ने। कलचुरी वंश का जो शासनकाल है वो छत्तीसगढ़ पर सर्वाधिक लंबे समय तक इनका शासनकाल रहा। अब है अगला, किन शासकों ने स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था बनाई थी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कलचुरियों ने। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक थे। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रघुजी तृतीय।
अब है अगला प्रश्न, महात्मा गांधी प्रथम बार किस सन में छत्तीसगढ़ आए थे? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दिसंबर 1920 में। अब है अगला प्रश्न, जंगल सत्याग्रह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सिहावा से। जंगल सत्याग्रह जो है वो सिहावा धमतरी से प्रारंभ हुआ था। अब है अगला, तीर्थ स्थान सिवरी नारायण किस जिले में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा जिले में। अब है अगला, खैरागढ़ का कला व संगीत विश्वविद्यालय किस जिला में स्थित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, राजनांदगांव। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सबसे पुरानी मंदिर है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, देवरानी जेठानी मंदिर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में भारत का प्रसिद्ध विशाल गिरजाघर है, तो यह स्थित है हमारा ऑप्शन सी, कुनकुरी में। अब है अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चंद्रहासनी मंदिर किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, चंद्रपुर में स्थित है। अब है प्रश्न 32, मामा भांचा मंदिर, बत्तीसा तथा चंद्रादित्य मंदिर कहाँ है? तो यह स्थित है हमारा ऑप्शन बी, बारसूर में। अब है अगला, परसकोट आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, गेंद सिंह। अब है अगला, कोई विद्रोह कब चलाया गया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1859 में। अब है अगला, बस्तर के युवा गृह घोटुल के जन्मदाता आदिवासी देवता हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लिंगादेव। घोटुल जो कि एक युवा गृह है, वहाँ मुख्य रूप से लिंगादेव की पूजा की जाती है। अब है अगला, घोटुल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। घोटुल का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिकता की शिक्षा देना, जीवन साथी का चुनाव और सेवा भावना व जागृति, यह तीनों मुख्य उद्देश्य हैं एक घोटुल के। अब है अगला, बस्तर दशहरा में इनकी पूजा की जाती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दंतेश्वरी माई का। अब है अगला, बस्तर दशहरा का प्रारंभ किस रस्म के साथ होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, काछन गादी से। अब है अगला, बस्तर दशहरा प्राचीन काल में बस्तर को किन नामों से जाना जाता था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट, दंडकारण्य, भ्रमरकोट, ये तीनों नामों से जाना जाता था। ये तीनों नाम हैं उसके पौराणिक नाम। अब है अगला, चंदैनी गोंदा को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दाऊ रामचंद्र देशमुख ने। अब है अगला प्रश्न, चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रायगढ़ में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आरंग। आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, माँ बमलेश्वरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारा ऑप्शन सी, डोंगरगढ़ में। अब है अगला प्रश्न, किस दर्शनीय स्थल को विश्व धरोहर बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सिरपुर को। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मुस्लिम तीर्थ स्थल है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, लुथरा शरीफ। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अंधी मछलियों की प्रसिद्ध गुफा है, तो यह है हमारा ऑप्शन डी, कुटुमसर की गुफा। अब है अगला प्रश्न, कैलाश गुफा में किस संत ने तपस्या की थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गहिरा गुरु ने। अब है अगला, पर्यटन स्थल मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थिर है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बी, सतपुड़ा की श्रेणी पर। मैनपाट जो है वो मुख्य रूप से सतपुड़ा का जो श्रेणी भाग है वहीं श्रेणी भाग में ही भाग के अंतर्गत आता है मैनपाट जो है वो। अब है अगला, कबीर पंथियों का धर्मनगर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दामाखेड़ा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भोरमदेव। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाचा। अब है अगला, पंथी नृत्य मूलतः किस समाज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सतनामी समाज से। अब है अगला, गौर नृत्य मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, माड़िया। अब है अगला, ददरिया किस प्रकार का लोकगीत है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रेम गीत। अब है अगला, बांस गीत में क्या गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ऐतिहासिक गाथाएं।
बास गीत में मुख्य रूप से जो ऐतिहासिक गाथाएं हैं उसे गाया जाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का यह नृत्य गीत महिलाओं के लिए है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सुआ नृत्य। अब है अगला, लोरिक चंदा क्या है, तो लोरिक चंदा क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम गाथा है। लोरिक चंदा जो है वो मुख्य रूप से प्रेम गाथा है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जन्म उत्सव पर। बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत जो है वो गाया जाता है। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ददरिया। ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा माना जाता है। अब है अगला प्रश्न, पंथी गीत में मुख्य तौर पर क्या गाया जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गुरु घासीदास का चरित्र। पंथी गीत में मुख्य रूप से गुरु घासीदास के चरित्र का बखान किया जाता है। अब है अगला प्रश्न, डंडारी नृत्य कहाँ के आदिवासियों का प्रिय त्योहार नृत्य है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बस्तर क्षेत्र के। अब है अगला प्रश्न, बस्तर के गाँव में मड़ई मेला कब भरते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शीत ऋतु में। अब है अगला प्रश्न, यह मेला प्रतिवर्ष शिवरात्रि से पहले वाले बुधवार से शुरू होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, नारायणपुर का मेला, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मेला है। अब है अगला, रागी नामक कलाकार किस में होता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पंडवानी में। रागी जो है वो मुख्य रूप से पंडवानी गीत गायन में होता है। अब है अगला, सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बुद्ध पूर्णिमा को। अब है अगला प्रश्न, गेड़ी नृत्य का संबंध किस पर्व से है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हरेली अमावस्या से। अब है अगला प्रश्न, नया थिएटर के किस छत्तीसगढ़ कलाकार को 2009 में पद्मश्री सम्मान मिला, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गोविंद निर्मलकर को। अब है अगला प्रश्न, दाऊ महासिंह चंद्राकर द्वारा स्थापित नाट्य संस्था है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सोनहा बिहान। अब है अगला, पंडवानी को लोकप्रिय बनाने में इनका बड़ा योगदान है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए झाड़ूराम देवांगन, बी तीजन बाई, सी ऊषा बारले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन तीनों का, क्योंकि पंडवानी जो गायन है वो मुख्य रूप से तीनों पंडवानी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर बनी विश्व भर में प्रशंसित फिल्म है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पीपली लाइव। अब है अगला, छत्तीसगढ़ गीत ससुराल गेंदा फूल इस फिल्म में है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दिल्ली 6। अब है अगला, लोकप्रिय नाटक तथा फिल्म चरणदास चोर के निर्माता निर्देशक हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हबीब तनवीर। अब है अगला, पीपली लाइव में मुख्य भूमिका नत्था किसान इन्होंने की, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ओंकार दास मानिकपुरी। अब है अगला प्रश्न, कौन सा गीत धर्म व पूजा से संबंधित नहीं है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सवनाही गीत। अब है अगला, स्वर्गीय देवदास बंजारे किसके ख्याति प्राप्त गायक थे, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पंथी गीत के। अब है अगला, सरहुल नृत्य कब किया जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चैत पूर्णिमा में। अब है अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य सैनिक नृत्य से संबंधित है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, परब नृत्य। अब है अगला प्रश्न, सूरज बाई खाड़े किस गीत से जुड़ी हैं, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भरथरी से। अब है अगला, लेजा गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हल्बा जनजाति के द्वारा। अब है अगला, बैजूराम यादव किस गीत के लिए के प्रमुख गायक हैं, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बांस गीत के। अब है अगला, सधौरी गीत का आयोजन गर्भ के किस महीने में किया जाता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 7वें महीने में। अब है अगला, परब नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, धुरवा जनजाति के द्वारा। अब है अगला, शिव पार्वती के विवाह से संबंधित नृत्य है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सुवा नृत्य। अब है अगला प्रश्न, भरथरी गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सारंगी। अब है अगला, इनके गीत में आंध्र का प्रभाव प्रतीत होता है,
इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दोरला गीत में। अब है अगला प्रश्न, हुल्की पाटा किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मृत्यु के अवसर पर। अब है अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से शुरू होता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राउत नृत्य। अब है अगला, सैला या डंडा नृत्य मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सरगुजा क्षेत्र में। अब है अगला, उत्सव गीत से संबंधित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, छेरछेरा गीत। अब है अगला प्रश्न, नगेसिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में मुख्यतः निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रायगढ़ सरगुजा जिले में। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उराव जनजाति। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का नृत्य भय उत्पादक होता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कोरवों का। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को सामाजिक दृष्टि से उच्च माना जाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, भतरा जनजाति को। अब है अगला प्रश्न, किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुरिया जनजाति। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हल्बा जनजाति। अब है अगला, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बस्तर क्षेत्र। अब है अगला प्रश्न, धूम कुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, उराव जनजाति का। अब है अगला, बेयर खेती किस जनजाति में की जाती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बैगा जनजाति। अब है अगला, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गरियाबंद।